Hello everyone, my name is Rakesh and today the topic we will discuss about global routing indicators. तो आज हम समझेंगे कि ग्लोबल राउटिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये क्यों बने हैं और इनका यूज़ हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या होता है। आप हमारे कोर्सेज़ को हमारी वेबसाइट पे जाके अवेल कर सकते हैं, आर के टेक्निक अकेडमी। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं तो आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी, या दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि ग्लोबल राउटिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ये क्यों बने हैं। तो अब हम आ चुके हैं ग्लोबल राउटिंग इंडिकेटर्स को समझने के लिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्लोबल राउटिंग इंडिकेटर्स जो बनाया है वो बनाया है ITA ने। और ITA ने इसको क्यों बनाया है? फॉर बेस्ट राउटिंग एंड फेयर कॉम्बिनेशन। ग्लोबल राउटिंग इंडिकेटर्स की वजह से ही आपको जो बेस्ट राउटिंग है वो मिल पाती है और फेयर का अच्छा कॉम्बिनेशन मिल पाता है। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इन वन वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल इंडिकेटर्स आर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑन द ग्लोब। यानी पैसेंजर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें वो पता चलता है ग्लोबल इंडिकेटर्स से। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ये 5 मेन ग्लोबल इंडिकेटर हैं। बाकी के जो ग्लोबल इंडिकेटर है वो हम इसके अगले पार्ट में करेंगे, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो हमने पहला ग्लोबल इंडिकेटर डिस्कस करने के लिए लिया है वो है WH या वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर जैसा कि आपको पता है मैप में आपके लेफ़्ट साइड में जो हिस्सा होता है वो वेस्ट का होता है। तो इसमें भी हम वही देख रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है। जब भी कोई पैसेंजर विद इन TC1 ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरिया 1 में ट्रैवल करेगा, विद इन TC1 ही होना चाहिए, उसको TC2 या TC3 की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो वो एज अ WH यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर ग्लोबल इंडिकेटर उसके फेयर कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक है, और अगर आपको TC एरिया समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे TC एरिया का वीडियो इससे पहले जो हमने अपलोड किया उसको देख सकते हैं। तो जब भी पैसेंजर विद इन TC1 ट्रैवल करेगा तो वो एज अ WH ग्लोबल इंडिकेटर कंसीडर होगा। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं SF टू MEX यानी कि सैन फ्रांसिस्को टू मैक्सिको। ओके, और ये देखिए यहाँ पे विद इन TC1, तो पैसेंजर को विद इन TC1 ही ट्रैवल करना होगा तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर ग्लोबल इंडिकेटर होगा। नेक्स्ट जो ग्लोबल इंडिकेटर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इसमें EH यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, पैसेंजर या तो विद इन TC2 या तो विद इन TC3, इन दोनों में से किसी में ट्रैवल करना चाहिए, या TC2 से TC3 की तरफ और TC3 से TC2 की तरफ, या तो ऐसा ट्रैवल करना चाहिए। यानी वो TC1 टच ना करके बाकी कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो। बाकी कुछ एक्सेप्शन है वो बाद में बताऊंगा, बट अभी ये जान लीजिए कि TC2 TC3 कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो, बस वो TC1 ना जा रहा हो तो वो आएगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दिल्ली से फ्रैंकफर्ट यानी यूरोप जा रहा है तो यह आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ गया। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं दुबई से बॉम्बे, बॉम्बे से बैंकॉक, बैंकॉक टू सिडनी, तो इसमें भी आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम अब नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्लोबल इंडिकेटर हम डिस्कस करेंगे वो है आपका AT यानी कि वाया अटलांटिक। वाया का मतलब होता है जब आप अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहे हो तब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वाया अटलांटिक क्या होता है। जब भी पैसेंजर TC1 से TC2 की तरफ जाए या TC2 से TC1 की तरफ आए, इनमें से कोई भी कंडीशन करे तो इस कंडीशन में हमारा AT यानी कि वाया अटलांटिक, वो अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहा है। तो इसका हम सीधा सीधा आंसर ये भी लगा सकते हैं कि जब भी पैसेंजर US कॉन्टिनेंट की तरफ से यूरोप या अफ्रीका की तरफ आ रहा हो तो वो अटलांटिक ओशन यहाँ पे US से यूरोप या अफ्रीका की तरफ आ रहा हो या यहाँ से इधर की तरफ जा रहा हो तो वो ये अटलांटिक ओशन है आपका, इसको क्रॉस करेगा तो इसको कहते हैं वाया अटलांटिक। ठीक है, तो इसमें आएगा उसके AT यानी कि वाया अटलांटिक ग्लोबल इंडिकेटर उसके राउटिंग में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है PA
PA यानी कि वाया पैसिफिक। जब भी वो US कॉन्टिनेंट से पैसेंजर यानी US कॉन्टिनेंट से जब भी TC1 से TC3 की तरफ आएगा या TC3 से TC1 की तरफ जाएगा, या तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, PA यानी कि पैसिफिक, वाया पैसिफिक। पैसिफिक की स्पेलिंग PA से होती है ना, जैसे यहाँ पे देखिए पैसिफिक में PA आ गया, तो इसलिए ये PA हो गया, पैसिफिक, वाया पैसिफिक जा रहा है वो। इसमें हम देख सकते हैं एक एग्जांपल, सैन फ्रांसिस्को से जा रहा है वो ताइपी, और ताइपी से जा रहा है वो हांगकांग। तो इसमें उसने कहीं पे भी TC2 को टच नहीं किया, तो PA तभी आएगा उसके ग्लोबल इंडिकेटर में जब वो TC1 से TC3 जाएगा या TC3 से TC1 जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को मैं आगे भी समझाऊंगा दोबारा, आगे चल के देखते हैं अगला ग्लोबल इंडिकेटर इसमें कौन सा लिया है हमने। तो जो अगला ग्लोबल इंडिकेटर है ये सबसे मेन है और यही ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हॉल ट्रैवल होता है, इसमें बहुत लंबी राउटिंग होती है, तो इसकी टिकट भी बहुत महंगी होती है और ये बहुत रिस्की भी माना जाता है। इसको कहते हैं AP। पहले वाला क्या था आपका PA यानी कि पैसिफिक, ये है AP। इसमें क्या होता है आपका अटलांटिक और पैसिफिक पैसेंजर को एक ही डायरेक्शन में ये दोनों ओशन क्रॉस करने होते हैं। ठीक है, और इसी को हम RTW या राउंड द वर्ल्ड फेयर भी कहते हैं। यानी पैसेंजर जब TC1, TC2 और TC3 तीनों TC को एक ही डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में क्रॉस करता है या टच करता है और वो दोनों ओशन क्रॉस कर लेता है, ये वाले अटलांटिक और पैसिफिक, तो हम उसको कहते हैं AP। ये बहुत लॉन्ग हॉल ट्रैवल होता है, बहुत लंबी जर्नी होती है, जैसे आप वर्ल्ड टूर कह सकते हो उसको। तो ये इसी तरीके से बहुत लंबा ट्रैवल होता है इसमें और इसकी टिकट भी बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, अब हमने ये पांचों ग्लोबल इंडिकेटर समझ लिए। अब मैं इसको आपको एक बड़े मैप में अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, ये मैप आईटा की वेबसाइट से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको जो ये ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, जहाँ पे भी आपको ये ऑरेंज दिख रहा है, ये सारा हो गया आपका TC1। जितना भी आपको ये पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, ये सारा हो गया आपका TC2। जितना भी आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये हो गया आपका TC3। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब देखते हैं इसको आगे। ठीक है, ये देखिए हमने पढ़ा जैसा कि सबसे पहला ग्लोबल इंडिकेटर पढ़ा, जब वो TC1 ये विद इन TC1 ट्रैवल करता है तो उसका आ गया आपका WH। जब वो विद इन TC2 या TC3 या TC3 से 2 से 3 में जाता है तो वो आ गया आपका EH। ये है आपका US और ये हो गया आपका यूरोप और अफ्रीका वगैरह। तो यहाँ पे आपके बीच में अटलांटिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। तो जब भी पैसेंजर इसको क्रॉस करेगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर आएगा, तो इसमें आएगा आपका AT वाया अटलांटिक, क्योंकि अटलांटिक क्रॉस कर रहा है। अब इसी में अगर ये है आपका TC3, यह है आपका TC1, इन दोनों के बीच में यहाँ पे है आपका पैसिफिक ओशन। तो जब भी पैसेंजर यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, तो ये पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहा है और इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन में आएगा आपका PA यानी कि वाया पैसिफिक। और जब इन तीनों ही कॉन्टिनेंट में यानी कि तीनों ही TC एरिया में ये जब पैसेंजर ऐसे ट्रैवल करता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, AP यानी कि अटलांटिक एंड पैसिफिक, और इसी को राउंड द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबरों पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।